वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज इस वीडियो में हम मेवाड़ राजवंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है कि मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की। तो क्या बोल रहा है प्रश्न कि मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की या स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। महाराणा शंभू सिंह ने मेवाड़ में महकमा खास की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये की थी 23 दिसंबर 1869 को यहाँ पे स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 23 दिसंबर 1869 को मेवाड़ में महकमा खास की स्थापना करते हैं। कौन? महाराणा शंभू सिंह। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। मेवाड़ में निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया था। तो आपको बताना है कि खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था। तो ये किया था, किसने किया था? महाराणा सांगा ने। किसने किया था? महाराणा सांगा ने, जिनका शासनकाल क्या है? 1509 से 1527 तक इनका शासनकाल रहता है। और राणा सांगा जो है ये इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित करते हैं। बात करें खतौली का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1517 को। कब हुआ था? 1517 का। और बात करें इनके शासनकाल की, बात हो गई इनके 1509 से लेकर 1527 तक इनका शासनकाल रहता है। और इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में। खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में। और महाराणा सांगा जो है ये मुगल शासक बाबर से हार जाते हैं 1527 के खानवा युद्ध में। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो। हालगुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? तो ये आप सभी को पता होगा। महाराणा कुंभा को हालगुरु और चापगुरु इनकी उपाधियां हैं महाराणा कुंभा की। हालगुरु, चापगुरु, राजगुरु इनको कहते हैं। और टोडरमल भी इनकी एक प्रमुख उपाधि थी। किनकी? महाराणा कुंभा की। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो ये दी थी लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन जो थे भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने हमारे मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया कहा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे एक तरफ तो दिया गया है वंश और एक तरफ दिया गया है उससे संबंधित शासक। तो सांगा, राणा सांगा जो थे गोइल वंश के थे, तो ये सही है। अजयराज चौहान वंश के थे, ये भी सही है। राय सिंह राठौड़ वंश से संबंधित थे, तो ये सही है। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा दोस्तों। खेतड़ी सिंह सिसोदिया वंश से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। द्वितीय शाका के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था। तो बात करते हैं हम अपन चित्तौड़ पर हुए शाकों की। तो चित्तौड़ पर 3 शाके हुए हैं। तो प्रथम शाका तो हुआ था 1303 में जो प्रथम शाका हुआ था, पद्मिनी वाला, जो पद्मिनी ने जोहर किया था। और रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे, वहां पे वीर गति को प्राप्त हुए थे इस प्रथम शाखा में। तो यहाँ पे
आक्रमण किसने किया था प्रथम शाखा में? तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं। और दूसरा शाखा की बात करें तो दूसरा शाखा हुआ था दोस्तों 1534-35 में। यहाँ पे मेवाड़ में दूसरा शाखा होता है। और मेवाड़ का शासक कौन था? तो विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक था। और आक्रमणकर्ता कौन था? तो आक्रमणकर्ता था बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह आक्रमण किया था बहादुर शाह ने। और बात करें अपन मेवाड़ के तीसरे शाखे की, तो मेवाड़ का तीसरा शाखा होता है 1567-68 में। मेवाड़ का तीसरा शाखा होता है। अकबर यहाँ पे जो आक्रमण करता है मेवाड़ पर, अकबर जो मुगल शासक था ना, वह इस मेवाड़ रियासत पर आक्रमण करता है और तीसरा शाखा करवा देता है। और उस समय जो शासक थे मेवाड़ के, वह कौन थे? वह थे उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह यहाँ पे शासक थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1303 मेवाड़ का प्रथम शाखा, और 1534-35 दूसरा शाखा, और 1567-68 ये हो गया यहाँ पे मेवाड़ का तीसरा शाखा। तो ये आपको तीन जो है डेट आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? तो हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? तो ये था महाराणा प्रताप। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप का जो एक मुस्लिम सेनापति था, वह कौन था? वह था हकीम खां सूरी। और हसन खां मेवाती किसका सेनापति था? हसन खां मेवाती किसका सेनापति था दोस्तों? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हसन खां मेवाती किस महाराणा का सेनापति था। तो ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। तो आपको मेवाड़ के उस महाराणा का नाम बताना है जिसने मालवा का एक शासक था बाज बहादुर, उसको शरण दी थी। तो वह शासक कौन सा है? तो वह शासक है महाराणा उदय सिंह। कौन है? महाराणा उदय सिंह इसका सही आंसर होगा। महाराणा उदय सिंह वही जो मेवाड़ के अंतिम शाक्य के अंतर्गत जो शासक थे। तो महाराणा उदय सिंह ने मालवा के बाज बहादुर को अपने यहाँ शरण दी थी। तो आपको इतना ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम में चुनिए। तो आपको इन ऑप्शन में दिए गए जो युद्ध है, इनकी जो सन है उसके अनुसार आपको पहले से आखिरी क्रम में यहाँ पे इसको रखना है। तो देखते हैं, सहारनपुर का युद्ध 1437 में होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। सहारनपुर का युद्ध 1437 में होता है। किन किन के मध्य? तो एक तरफ तो होते हैं महाराणा कुंभा, और एक तरफ होते हैं महमूद खिलजी। कौन है? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच सहारनपुर का युद्ध होता है 1437 में। तो ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बात करें अपने इस गागरोन के युद्ध की, तो गागरोन का युद्ध होता है 1519 में। कब होता है? 1519 में। एक तरफ तो होते हैं राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा। एक तरफ तो होते हैं मेवाड़ के राणा सांगा, और दूसरी तरफ होते हैं महमूद खिलजी द्वितीय। कौन होता है? महमूद खिलजी द्वितीय जो है इस गागरोन के युद्ध में होते हैं। तो राणा सांगा, महमूद खिलजी द्वितीय। और महमूद खिलजी प्रथम किन के साथ युद्ध करता है? महाराणा कुंभा के साथ। सहारनपुर का युद्ध कहलाता है। और हुआ कब था? 1437 में। तो दो युद्धों की बात कर ली अपने। बात करते हैं तीसरे युद्ध की, बयाना युद्ध। बात करें बयाना युद्ध की, तो ये होता है राणा सांगा और
राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। मुगल शासक बाबर जो था ना, वह अपने राणा सांगा के साथ युद्ध करता है। कौन सा युद्ध? बयाना का युद्ध। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें मावली के युद्ध की, तो ये मावली का युद्ध किन किन के मध्य होता है? तो ये होता है 1540 में। 1540 में होता है। और एक तरफ तो होते हैं मेवाड़ के उदय सिंह। कौन? मेवाड़ के उदय सिंह। और एक तरफ होता है बनवीर। एक तरफ होता है बनवीर और एक तरफ होता है उदय सिंह। और होता कब है ये युद्ध? 1540 में। तो अब देखते हैं दोस्तों, तो सहारनपुर का युद्ध सबसे पहले आएगा, बी, यानी 1437। ठीक है, उसके बाद आएगा अपने गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध? गागरोन का युद्ध आएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा। और उसके बाद आएगा ये अपना बयाना का युद्ध, तो सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आएगा मावली का युद्ध। तो इस तरह इसका ये सही होगा, बी ए सी डी। यानी सबसे पहले हो गया सहारनपुर का युद्ध, उसके बाद हो गया गागरोन का युद्ध, और उसके बाद हो गया बयाना का युद्ध, और अंतिम हो गया यहाँ पे मावली का युद्ध 1540 में। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम बताइए। यानी मेवाड़ के इन शासकों का अपने शासनकाल के अनुसार सही कालक्रम बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए कैसे सही होगा? तो ये हमीर जो था ना, ये मेवाड़ का, इनका शासनकाल क्या था? तो इनका शासनकाल था 1326 से लेकर के 1364 तक इनका शासनकाल था। और बात करें क्षेत्र सिंह की, तो क्षेत्र सिंह का शासनकाल क्या था? तो क्षेत्र सिंह का शासनकाल था 1364 से लेकर कब तक? तो ये था 1364 से लेकर 1382 तक। 1364 से 82 तक इनका शासनकाल था किनका? क्षेत्र सिंह का। बात करें लक्ष्य सिंह की, राणा लाखा जिसको अपन कहते हैं, उनका शासनकाल कब था? तो उनका शासनकाल था 1382 से 1421 तक। कब? 1382 से लेकर 1421 तक लक्ष्य सिंह यानी राणा लाखा का शासनकाल होता है। और बात करते हैं राणा मोक्कल की, तो मोक्कल की शासनकाल की बात करें तो यहाँ पे 1421 से लेकर 1433 तक राणा मोक्कल का शासनकाल रहता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सब अमीर के बाद में क्षेत्र सिंह, और क्षेत्र सिंह के बाद लक्ष्य सिंह के बाद राणा मोक्कल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो बयाना की जो युद्ध था, उसमें महाराणा सांगा ने बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम मेहंदी ख्वाजा था। क्या नाम था? मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा नामक एक बाबर का सेनापति था दोस्तों। ठीक है, तो उसके साथ महाराणा सांगा युद्ध करते हैं बयाना में। तो उसको बयाना का युद्ध कहा गया। और इसकी तारीख है 16 फरवरी 16 फरवरी 1527 को। 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध होता है। और बयाना के युद्ध में कौन कौन युद्ध में भाग लेते हैं? तो एक तरफ तो था बाबर का सेनापति मेहंदी ख्वाजा, और एक तरफ था महाराणा सांगा। तो यहाँ पे महाराणा सांगा की विजय हो जाती है इस युद्ध में, बयाना के युद्ध में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि महाराणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया था, यानी बाबर के सेनापति मेहंदी ख्वाजा को हराया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? तो ये रही थी 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक चावंड जो है महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी दोस्तों।
और जो 1585 में महाराणा प्रताप ने एक लूणा चावंडिया नामक व्यक्ति था उसको परास्त किया था, उसको हराकर ये अपनी चावंड को राजधानी बना लेते हैं 1585 में, और 1597 तक यही राजधानी रहती है। तो देख लो कितने साल हो गए, 12 साल हो गए। तो 12 वर्षों तक चावंड जो है महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो ये आप सभी को पता ही होगा, बप्पा रावल गोहिल वंश का पहला शासक, या इसको संस्थापक भी कहते हैं। गोहिल वंश का संस्थापक भी कहते हैं बप्पा रावल को, और गोहिल वंश का पहला शासक भी कहते हैं। इनका मूल नाम था कालभोज। बप्पा रावल तो इनकी उपाधि थी, कालभोज इनका मूल नाम था दोस्तों। और बात करें इनके शासनकाल की, तो इनका शासनकाल था 734 ईस्वी से लेकर के यहाँ पर 753 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है मेवाड़ में। और इनका गुरु गुरु था एक हारित ऋषि। क्या था? हारित ऋषि नाम का एक इनका गुरु था। किनका? बप्पा रावल का। हारित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने मेवाड़ का जो राज्य था जीता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और किससे जीता था मेवाड़ को? तो मानमोरी नामक एक शासक था मेवाड़ का। मानमोरी नामक एक शासक से मेवाड़ गोहिल वंश के बप्पा रावल ने जीता था। किसके आशीर्वाद से? हारित ऋषि के आशीर्वाद से। और राजधानी किसको बनाया था? तो नागदा को राजधानी बनाया था। किसने? बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बना लिया। और कैलाशपुरी में एक मंदिर बनवाया था, एकलिंग जी का। एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था कैलाशपुरी में, ठीक है। तो एकलिंग जी का मंदिर बनवाने वाले शासक कौन थे? बप्पा रावल, ठीक है। और सर्वप्रथम इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने का सिक्का इन बप्पा रावल के शासनकाल का मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, वाद्य यंत्र अरबी ताशा, वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया? तो वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद। यानी बाबर का सेनापति कौन सा था बयाना युद्ध में? मेहंदी ख्वाजा। उसको पराजित करने के बाद राणा सांगा ने अरबी ताशा एक उनका वाद्य यंत्र था मुगल सेना का, तो वह जो अरबी ताशा वाद्य यंत्र है राणा सांगा ने अपने सैनिक यंत्रों में शामिल कर लिया था। तो ये राणा सांगा की एक तरफ से ये मान लो कि राणा सांगा का किया हुआ ये किया धरा था। कौन सा? अरबी ताशा अपनी सेना में, मुगल सेना से अपनी सेना में मिला लेते हैं। और अरबी ताशा है क्या? तो ये एक वाद्य यंत्र है। और कौन से युद्ध में इस वाद्य यंत्र को अपनी सेना में राणा सांगा ने मिलाया था? तो यह था बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध में बाबर का सेनापति कौन था? मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा जो एक व्यक्ति था, वह सेनापति था सॉरी बाबर का, उसको पराजित किया था राणा सांगा ने। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? तो राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का यानी शिव भक्त अपने को कहता है? ऐसा समझ लो आप कि राजस्थान का पूर्व राजवंश ऐसा कौन सा राजवंश है जो अपने को शिव भक्त या शैव परंपरा का निर्वहन करता है? तो ये है मेवाड़ के गोहिल वंश। कौन सा? मेवाड़ का गोहिल वंश जो है ये अपने आप को शैव परंपरा का निर्वहन करता है, ठीक है। शैव परंपरा से संबंधित, शैव परंपरा किससे संबंधित है? तो ये भगवान शिव के अवतारों से संबंधित एक परंपरा है, ठीक है। और जो मेवाड़ रियासत है ना, ये शैव मत को मानती है, यानी शिव जी की उपासक अपने आप को मानती है। और मेवाड़ के जो हारित ऋषि थे ना, जो बप्पा रावल के गुरु थे हारित ऋषि, वह पाशुपति पाशुपत संप्रदाय से संबंधित थे। कौन से संप्रदाय से संबंधित थे?
तो पाशुपत संप्रदाय के एक यानी पाशुपत संप्रदाय का एक भाग था लकुलिश संप्रदाय, उससे संबंधित थे कौन? गुरु हरित ऋषि। किसके गुरु थे? बप्पा राहुल के। बप्पा राहुल कौन था? तो बप्पा राहुल था गुहिलों का संस्थापक, ठीक है, या आदि पुरुष इसको कह लो। तो उनका गुरु जो था हरित ऋषि, वह पाशुपति संप्रदाय के लकुलिश संप्रदाय से संबंध रखता था। और बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, तो जैत्र सिंह था। जैत्र सिंह कौन था? तो जैत्र सिंह था मेवाड़ का शासक था। ये मेवाड़ का शासक था जैत्र सिंह, तो जिसने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। चित्तौड़गढ़ को राजधानी मेवाड़ की बनाने वाला कौन सा शासक था? ये था जैत्र सिंह। बात करें जैत्र सिंह के शासनकाल की, तो 1213 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। किनका? जैत्र सिंह का। जैत्र सिंह जिसने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था, ये आपको पता होना ही चाहिए। और जैत्र सिंह ने एक युद्ध लड़ा था, कौन सा? तो वह था भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध लड़ा था और युद्ध ये जीत गए थे जैत्र सिंह। तो इसके उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बना लिया था, मेवाड़ की। और हराया किसे था? तो बात करें भूताला युद्ध की, तो ये भूताला युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में। कब हुआ था? 1227 ईस्वी में हुआ था। और इल्तुतमिश को इस युद्ध में हराया था। किसको हराया था? इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध में हरा देते हैं कौन? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह हरा देते हैं। और इनका एक सेनापति था, किनका? जैत्र सिंह का, मदन बालक नाम से। मदन बालक नाम का इनका एक सेनापति था, किनका? जैत्र सिंह का। और जैत्र सिंह ने, मैं आपको बता चुका हूं कि नागदा से राजधानी हटा करके यहाँ पे चित्तौड़ को राजधानी बना लेते हैं जैत्र सिंह। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? तो कालानुक्रम दृष्टि से देखना है ऑप्शन में कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योंकि जैत्र सिंह 1213 से लेकर 1253 तक इनका शासनकाल था। और उसके बाद तेज सिंह और उसके बाद समर सिंह। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया? तो बप्पा राहुल ने मेवाड़ राज्य स्थापित किया हरित ऋषि के आशीर्वाद से। और इनका शासनकाल की बात करें तो 734 से लेकर 753 ईस्वी तक, 734 से लेकर 753 ईस्वी तक शासन करते हैं कौन? बप्पा राहुल, जिनका मूल नाम क्या था? कालभोज। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो ये की थी रानी पद्मिनी ने। गोरा जो था ये रानी पद्मिनी का चाचा था। और बादल जो था ये रानी पद्मिनी का भाई था। और 1301 जो 3 में साका होता है मेवाड़ का, राहुल रतन सिंह शासक थे। और रानी पद्मिनी ने जोर किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई? तो अलाउद्दीन और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1303 में। किस में? 1303 में। रावल रतन सिंह शासक थे और जोर किया था रानी पद्मिनी ने। और दो सेनापति कौन से थे? गोरा और बादल। गोरा और बादल। और ये जो 1303 के साके के बाद यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है और अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख देता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय राजस्थान।